एक घंटे के टाइम फ्रेम के मुताबिक अगर हम देखें फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास एक्सपोर्ट एरिया है और यहाँ से ये हम एक्सपोर्ट एरिया मार्क करेंगे जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया है। अगर आप इसको इस तरह से पकड़ें और देखें तो आपको समझ आएगा फ्रेंड्स कि मार्केट किस तरह मूव कर रही है। तो ये आप देखेंगे यहाँ पर मार्केट ने इस एरिया को बहुत दफ़ा रिस्पेक्ट किया। आप देखेंगे यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, अभी फिर मार्केट इस एरिया को टेस्ट कर रही है। कई दफ़ा मार्केट इस एरिया को रीटेस्ट कर चुकी है। तो अभी के लिए अगर हम देखें फ्रेंड्स, हमारे पास क्या सिचुएशन है जहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन ली है। ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया है और मार्केट 2 से 3 दफ़ा इस एरिया पर आप देखेंगे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर इस एरिया को रिस्पेक्ट कर चुकी है। अच्छा, अब हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया कौन सा निकल कर आता है जो कि एक स्ट्रॉन्ग और वैलिड रेजिस्टेंस एरिया हो। यहाँ पर अगर आप देखते हैं फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया निकल कर आता है। कुछ इस एरिया को मैं इस तरह मार्क करूंगा यहाँ से, और इस तरह हम इस एरिया को मार्क करेंगे यहाँ से इस तरह से। अब देखेंगे कि ये वाला हमारे पास जो है हमारा रेजिस्टेंस एरिया निकल कर आता है। कल वाली ही सिचुएशन है फ्रेंड्स, बिल्कुल कल वाली ही सिचुएशन है। जिस तरह कल मार्केट मूव कर रही थी, बस मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट नहीं कर सकी ठीक से और यहाँ से उसने डाउन मूव करना शुरू कर दिया। मार्केट बिल्कुल एक रेंज के अंदर आ चुकी है फ्रेंड्स, देखें यहाँ से आप। और अब देखें, अब यहाँ पर आपको समझ आएगी, ये हमारे पास है सपोर्ट एरिया जो कि एरिया है 2590 और 2580 का। ये हमारे पास है रेजिस्टेंस एरिया जो है 2618 और 2625 का एरिया हमारे सामने निकल कर आता है। अब हमने क्या करना है, इंतजार करना है मार्केट हमें क्या सिचुएशन दिखाए। मार्केट हमें अब देखें, ये तो मिड पर खड़ी हुई है ना प्राइस, बिल्कुल प्राइस मिड पर खड़ी हुई है। मार्केट ने सुबह ओपनिंग टाइम में ही एक बड़ी कैंडल बना दी थी। तो दोबारा हमें मार्केट कहीं इस जगह पर मिले, प्राइस हमें इस जगह पर मिले या प्राइस हमें इस जगह पर मिले, तो हम यहाँ से इसको अप साइड पर पकड़ने की कोशिश करेंगे। और अगर मार्केट यहाँ पर आ जाती है, इसी तरह चलती हुई मार्केट यहाँ पर आ जाती है, तो फिर ये एक ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है, यहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिल सकती है और एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया भी है, यहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। तो फिर हम यहाँ से अपनी ट्रेड को सेल साइड के लिए पकड़ेंगे। अच्छा जी, अब क्या है, इसके अलावा क्या है, बिल्कुल सिंपल से मैंने एनालिसिस किए हैं, बिल्कुल सिंपल से फ्रेंड्स मैंने एनालिसिस किए हैं ताकि आप लोगों को समझ आ सके। अब हम 15 मिनट पे थोड़ा समझ लेते हैं मार्केट को। 15 मिनट पे हमें क्या सिचुएशन नज़र आ रही है 15 मिनट के टाइम फ्रेम के मुताबिक। आप देखेंगे यहाँ से 15 मिनट के मुताबिक हमें जो सिचुएशन नज़र आ रही है वो थोड़ी सी डिफरेंट है फ्रेंड्स। ये एक रेजिस्टेंस जोन है मार्केट का 15 मिनट का, जहाँ पर अभी प्राइस खड़ी हुई है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इस एरिया को मार्क करेंगे इस तरह से। जहाँ से आप इस एरिया को मार्क करेंगे इस तरह से, इस पूरी कैंडल को आप इसके अंदर रखने की कोशिश करें। ये वाला एरिया, इस पूरी कैंडल को आप यहाँ से रखने की कोशिश करें। अच्छा, अब आप देखेंगे फ्रेंड्स 15 मिनट के मुताबिक अगर मार्केट इस एरिया को यहाँ से ब्रेकआउट कर जाए, यहाँ से ब्रेकआउट कर जाए मार्केट, जिस तरह मार्केट ब्रेकआउट करने की कोशिश भी कर रही है, ब्रेकआउट करे, रीटेस्ट करे और यहाँ से अगर हमें कोई कंफर्मेशन मिले तो फिर हम यहाँ तक का बाइंग रिस्क ले सकते हैं। ये एक रेजिस्टेंस जोन है, मार्केट 15 मिनट की रेजिस्टेंस को फुल रिस्पेक्ट करती है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मार्केट ने एक कैंडल बनाई थी, यहाँ पर भी फिर इस एरिया को छोटी सी कैंडल के साथ कल जो हमने स्पॉट एरिया मार्क किया था उसको ब्रेकआउट किया, ब्रेक डाउन किया, फिर यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन ली, फिर मार्केट ने यहाँ पर डबल टॉप टाइप बनाया और फिर इस एरिया से रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट डाउन साइड पर आई और अभी इस एरिया को ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड डबल टॉप टाइप भी हमें एक सिचुएशन नज़र आ रही है। अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट हो, रीटेस्ट हो, तो फिर हमें इस तरह से मार्केट अप साइड पर मूव करती हुई भी नज़र आ सकती है। बिल्कुल सिंपल से मैं एनालिसिस कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके। तो अब हमने इंतज़ार करना है फ्रेंड्स यहाँ के ब्रेकआउट का
इस ब्रेकआउट का इंतजार करें, यहाँ से ब्रेकआउट हो, रीटेस्ट हो। अगर मार्केट यहाँ से पहली बाइंग पुट करने की कोशिश करें, अगर स्टॉप लॉस हिट हो तो फिर यहाँ से दूसरी बाय ट्रेड करने की कोशिश करें और फिर मार्केट को इस साइड के लिए आप जाता हुआ देख सकते हैं। इस साइड के लिए आप मार्केट को जाता हुआ देख सकते हैं। तो कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड ना करें और स्टॉप लॉस जरूर यूज करें, छोटी लॉट साइज यूज करें क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी है। इसमें स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं, टीपी भी हिट होते हैं, प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। तो आपने अपने प्रॉफिट और लॉस को मैनेज करना है और फिर देखते हैं क्या होता है। तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही, बिल्कुल सिंपल से मैंने एनालिसिस किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि इनसे आपको जरूर कोई ना कोई हेल्प मिलेगी। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए